कि जब तुम्हारे जरिए मेरी तकदीस होगी तो मैं तुम्हें सब मुल्कों में से जमा करूंगा। मैं तुम पर पानी छिड़कूंगा और तुम हर दाग से पाक साफ हो जाओगे। मैं तुम्हारे बातन में एक नई रूह डालूंगा। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदाम यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक की रफ़ाकत और शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। मसीह खुदा में मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज हम रोज़ों के तीसरे इतवार की इबादत में शामिल हैं और आज की तिलावतें का मरकज़ी नुक्ता जो है वो खुदा के अहकामात की पासदारी है। खुदा की आवाज़ को सुनना है और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना है और इन रोज़ों के अयाम में अपने आप को पाक और साफ करना है। लेकिन अक्सर औक़ात हम ज़िंदगी के बार बार उन बातों की तरफ जो खुदा से हमें दूर ले जाती है उनकी तरफ मबजूल होते हैं, उनकी तरफ तवज्जो देते हैं और खुदा से और एक दूसरे से अक्सर औक़ात नाराज़ भी हो जाते हैं। आए उन औक़ात के लिए खुदा से और एक दूसरे से माफ़ी चाहें। मैं कादर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों ने सफ़र से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकस्सा मरियम हमेशा कवारी सफरिश्तों और मुकस्सों और आप सबसे इल्तमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करे। कादर मुतलक खुदा हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आए खुदावंद रहम कर, आए मसीह रहम कर, आए खुदावंद रहम कर। आज की एक दस कुर्बानी गुजारनी चाहेगी नरगिस रशीद की सेहत याबी के लिए, गज़ल की सेहत याबी के लिए, ब्रायन स्टीफन, एंजलो स्टीफन के लिए और जमाया स्टीफन के लिए खुदा उन्हें अच्छी सेहत और अता करे। इसके साथ ही आज की अक़दस कुर्बानी ज़रीना बीबी की अच्छी सेहत के लिए अक़दस कुर्बानी गुजरानी चाहेगी। आज की अक़दस कुर्बानी गुजरानी चाहेगी स्टीफन के लिए, उसकी कामयाबी के लिए। इसके साथ ही आज की अक़दस कुर्बानी गुजरानी चाहेगी हमारे एक मुस्लिम भाई हैं मोहम्मद इमरान, उनके लिए, उनके कारोबार के लिए खुदा उन्हें बरकत अता करे। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। हाय शफीक खुदा, जब कोई रहम दिखाए या नेकी का काम करे तो ये तेरी तरफ से होता है। तूने हमें इस काम की हिदायत की है कि हम रोजों, दुआओं और खैरात के कामों से अपने गुनाहों से रहाई हासिल करें। मेहरबान होकर हम आयज़ों पर निगाह कर जो अपने गुनाहगार होने का इकरार करते हैं, हम अपने गुनाहों का एहसास करते हुए तेरे रहमो करम से तसल्ली हासिल करते हैं। मसीह हमारे खुदा उनके वसीला से जो तेरे साथ और उनके दोस्त की वादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। हमारे लिए आज की पहली तिलावत खरूज की किताब 20वां बाब पहली 17 आयत। उस वक्त खुदावन ने कलाम करके ये सब बातें फरमाई, मैं खुदावन तेरा खुदा हूँ जो तुझको मुल्क मिस्र यानी जाए गुलामी से निकाल लाया। तेरे लिए मेरे हजूर कोई दूसरा महबूद ना हो। तू खुदावन अपने खुदा का नाम बेजा ना ले, क्योंकि खुदावन उसको बेगुनाह ना ठहराएगा जो उसका नाम बेजा लेता है। तू सबत के दिन को पाक रखने के लिए याद कर। तू अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत कर, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देगा दराज हो। तू खून मत कर, तू जना मत कर, तू चोरी मत कर, तू अपने हमसाए पर झूठी गवाही ना दे। तू अपने हमसाया के घर का लालच मत कर। तू अपने हमसाए की बीवी का लालच मत कर, ना उसके गुलाम, ना उसकी लौंडी, ना उसके बैल, ना उसके गधे और ना किसी चीज़ का जो तेरे हमसाए की है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। के लिए आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पालूस रसूल का पहला खत करंतियों के नाम।
ऐ भाइयों, यहूदी तो करिश्मे चाहते हैं और यूनानी हिकमत की तलाश में हैं, मगर हम उस मसीह मसलूब की मुनादी करते हैं जो यहूदियों के नज़दीक ठोकर का बाइस और गैर कौमों के नज़दीक हमाकत है, लेकिन बुलाए हुओं के नज़दीक ही क्या यहूदी क्या यूनानी, मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है, क्योंकि खुदा की तरफ की हमाकत आदमियों से दाना तर है और खुदा की तरफ की कमजोरी आदमियों से जोरावर है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका दूसरा बाब 13 से 25 आयत तक। उस वक्त जब यहूदियों का फसा नजदीक था तो यीशु यरूशलेम को गया और उसने हैकल में बैलों और भेड़ों और कबूतर बेचने वालों को देखा और सराफों को भी जो वहां बैठे थे। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों समेत हैकल से बाहर निकाल दिया और सराफों की नकदी बखेर दी और तख्ते उलट दिए और कबूतर फरोशों से कहा, इन चीजों को यहां से ले जाओ, मेरे बाप के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। और उसके शागिर्दों को याद आया कि यूं लिखा है कि तेरे घर की गैरत मुझे खा जाएगी। तब यहूदी बोल उठे और कहा कि तू हमें क्या निशान दिखाता है कि ये काम करता है। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि इस हैकल को ढा दो और मैं 3 दिन में उसे खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, 40 बरस में यह हैकल बनी है और तू इसे 3 दिन में खड़ा कर देगा। मगर उसने अपने बदन की हैकल की बाबत कहा था। इसलिए जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके शागिर्दों को याद आया कि उसने ये कहा था और वो नविश्ते पर और यीशु की इस बात पर जो उसने कही थी ईमान लाए। जब वो ईद फसा के मौका पर यरूशलेम में था तो बतेरे उन निशानों को जो वो दिखाता था देखकर उसके नाम पर ईमान लाए। लेकिन यीशु अपनी निस्बत उन पर एतबार नहीं करता था, इसलिए कि वो सबको जानता था और मोहताज ना था कि कोई इंसान के हक में गवाही दे, क्योंकि वो आप ही जानता था कि इंसान के बातन में क्या क्या है। अंजिल जलील के वसीला से हमारी खताएं मिटाई जाए। मसीह खुदा में मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज हम रोज़ों के तीसरे एतवार की इबादत में शामिल हैं और आज की तलावतों पर जब हम ध्यान ज्ञान करते हैं और देखते हैं कि आज की पहली तलावत जो है बड़ा तफसीली जो है उसका जायजा लिया गया है या बयान किया गया है 10 अहकाम का, कि रोज़ों के तीसरे एतवार के मौका पर 10 अहकाम की ये इक़्तिबास जो है, तलावत जो है वो कलीसिया हमारे सामने रखती है।
ताकि हम इन दिनों में जब हम रोजों में रोजा, रियासत और दुआ की बात करते हैं तो इन जो अहकामात है, 10 अहकामात है, इनके तराजर में अगर अपने आप को परखें कि आया क्या हम इन 10 अहकामात पर अमल कर रहे हैं या नहीं। एकदम जब आप इस पर सोचेंगे कहेंगे हाँ नहीं मैं तो इस पर अमल करता हूं, मैं तो कभी इसके खिलाफ गया ही नहीं हूं, मैंने कभी 10 काम किए तो जनरली देखता हूं, मैं तो कभी भी इसके खिलाफ नहीं किया। लेकिन जब आप गहराई से इन अहकामात का जायजा लेते हैं, अपने साथ वक्त गुजारते हैं और अपनी जिंदगी के एक एक पहलू को जायजा लेने की कोशिश करेंगे तो फिर देखेंगे कि पहले 3 अहकामात जो खुदा से मुतल्लिक हैं, खुदा की इबादत करना, उसी को माबूद जानना, वही हमारा खुदा है, उसके अलावा किसी और की प्रस्तिश ना करना और किसी की पूजा ना करना। तो कहीं ना कहीं तनाजर में देखेंगे कि मेरी जिंदगी का मरकज क्या खुदा है या कोई शख्स है या कोई दौलत की बात है या कोई मुकाम की बात है। मेरी जिंदगी में आज के दौर में या इन दिनों में मरकज क्या बना हुआ है? कोई मेरी पहचान का होना, कोई मेरे नाम का होना, कोई दौलत का होना, किसी चीज की ख्वाहिश के पीछे दिन रात लगे रहना, क्या है मेरी जिंदगी का मरकज? तो हमें अपनी जो है वो आईना हमें नजर आ जाता है कि मैं कहां पर खड़ा हूं। पहले हुक्म की बात करें, दूसरे हुक्म की बात करें, या खुदा के नाम बेफायदा लेने की बात करें कि खामखाई लोगों के सामने जाहिर करना कि मैं बड़ा खुदा का बंदा हूं। ये आम रोजमर्रा जिंदगी में हमारी में होता है। वो चाहे रहबाना जिंदगी से ताल्लुक रखते हों, कोई मुनादी करने वाले हों, बार बार खुदा का नाम लेना कि जैसे हम बहुत राइचियस है, हम बहुत दुआगो हैं और हमारा रब 24 घंटे खुदा के साथ जुड़ा है, या आम कोई शख्स मुनादी करने वाले हों। तो इस तनाज़र में देखना कि आया वाकई राब्ते में है या सिर्फ जो है वो लफ्जों का चुनाव है, खुदा का नाम लेते जा रहे हैं, खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको बरकत दे। चाहे अंदर से बद्दुआई निकल रही हो या अंदर से कोई लालच की बात हो, तो वो अपने आप को इन तनाज़र में देखा जा सकता है। और फिर बाकी 7 अहकाम आते हैं दुनिया से मुतल्लिक, इंसानों से मुतल्लिक, एक दूसरे से मुतल्लिक, वालदैन से मुतल्लिक और दीगर जो जिंदगी के मामलात हैं वहां पर। तो अपने आप का आईना नजर आ जाता है कि आया हमारे लिए हमारे वालदैन के साथ रवाबित कैसे है, माँ बाप की इज्जत करना, क्या वाकई हमने जब और किसी के वालदैन जिंदा हैं, हयात है, उनके साथ रह रहे, तो वो अपने आप को देख सकते हैं कहां तक वो अपने वालदैन की इज्जत कर रहे हैं, कौन कौन से मामलात में बड़ी ताबेदारी दिखाई है। और हो सकता है बहुत सारे मामलात जिंदगी कैसे हों कि जहां पर वो ताबेदार नहीं है, अपनी मनमानी चाहिए है, वालदैन की आवाज को नहीं सुना। और फिर आगे जब हम बढ़ते हैं 5वें 6ठे हुक्म की मुतल्लिक जाते हैं, चाहे वो खून ना करना हो। आमतौर पर जब खून करने की बात होगी कहेंगे नहीं हमने तो कभी खून नहीं किया, बल्कि मसीह तो खून करते नहीं। हाँ, बहुत कम, मैं कोई वेरी रेयर केसेस होंगे जहां पर ऐसे कुछ हो। हाँ, लेकिन हमें ये देखना होगा जो पापा आज़म जो तालीम देते हैं कि इस दौर में जो है हम ज्यादा से ज्यादा जो है वो मौत की जानिब बढ़ रहे हैं और मौत का हमें जो है वो जो खात्मा करना है। और बहुत सारी चीजों में हम इस मौत की हमायत करते हैं, मारने की, खून की हमायत करते हैं। खासतौर पर पापा आज़म बात करते हैं अबॉर्शन की, कि आम जो जिंदगी में रहते हैं इंसान या कहीं पर भी, कहीं पर अबॉर्शन की सपोर्ट में खड़े ना हो। अगर आप उसकी सपोर्ट में खड़े हुए हैं तो आप उसमें शामिल हैं। अगर आप यूथनेसिया की सपोर्ट में खड़े हैं तो आप उस खून में शामिल हैं, उस दूसरों के खून करने में शामिल हैं। तो इसलिए अपने आप को परखना है। इन बाकी अहकामात, चोरी की बात भी होगी और फिर दूसरों के माल पर निगाह करना, बेगाने माल का लालच करना और बहुत सारी और जो बातें अहकामात हैं, इन तनाज़र में अपने आप को परखें और इन अहकामात पर ध्यान ज्ञान करते हुए एतराफ की जानिब पाए। क्योंकि कलीसिया इन दिनों में हमें मौका देती है कि हम अपनी जिंदगी पर ध्यान ज्ञान करते हुए एतराफ की जानिब आए, ताकि पाशका के लिए
अपने आप को तैयार कर सकें। आज की जो दूसरी तिलावत है उसमें बयान किया गया है पौलुस का खत करंथियों के नाम में कि हमारे जिंदगी का मरकज क्या है। यहूदी कृष्ण में चाहते हैं, यूनानी जो है वो हिकमत की तलाश में है, और हमारी जिंदगी का मरकज जो है वो खुदाम की सलीब है, खुदाम की तमजीद है कि हम खुदाम यीशु मसीह की तरफ अपनी तवज्जो जो है वो मुकम्मल तौर पर रखें। याद रखिएगा, जिंदगी में जब आप अपने आप को कमजोर महसूस करें, जब आप अपने आप को गुनाहों में डूबा हुआ महसूस करें, जब पशेमानी हो जाए कि मैं कुछ नहीं हूं, तभी जान लीजिएगा कि खुदा आपके साथ है। जब सोच लें कोई भी मेरे साथ नहीं है, वही लम्हा होगा जब खुदा हमारे साथ होता है। ये खुदा यीशु मसीह का पैगाम जो है पौलुस आज हमें अता कर रहे हैं। और जो दुनिया की नज़र में बड़ी हिकमत की बात, हमाकत की बात होगी, हो सकता है कि वो खुदा की नज़र में हिकमत की बात हो। जब आप और देखिए मुकस्सीन की जब जिंदगी पर भी ध्यान ज्ञान करते हैं, तो जब वो हमाकत के काम कर रहे थे, लोगों ने कहा ये हमाकत के काम कर रहे हैं, लेकिन असल में वो जानते थे या खुदा जानता था कि उनसे वो कैसे काम ले रहा है। क्रेजी वर्क्स, चाहे वो सेंट डोमिनिक हो, मुकद्दस फ्रांसिस हो या दिगर मुकस्सीन हो, उन्होंने जब वो कोई स्टेप लिया है, वो लोगों ने कहा ये पागल है, दीवाना है। जब आप दीवानगी के स्टेप्स नहीं उठाते, तब तक आप खुदा की कुर्बत में आते भी नहीं है। इसलिए खुदा की कुर्बत में आने के लिए जो है अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे स्टेप्स उठाना लाजमन होते हैं जो मुकस्सीन में उठाए हैं। आज की इंजील मुकद्दस में 3-4 पहलू पर गौर हो सकता है या किया जा सकता है। पहली बात है खुदा के घर की इज्जत करना, खुदा के घर को में आना बड़े तैयारी के साथ, बड़े ईमान के साथ। और कुछ मुबल्लिगीन कहते हैं कि खुदा के घर में बड़ी सादगी से आया जाए ना, तैयार शार होकर नहीं, बस जैसे हो। खुदा दिलों को देखता है, खुदा आपका ज़ाहरन देखता नहीं। अच्छा, मेरा नजरिया इससे थोड़ा मुख्तलिफ है, और वो ये है कि जब हम किसी से भी मिलने चाहें तो हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल होता है कि हमें लोग कबूल करें, इसलिए हम कम से कम नहा धोकर अच्छे साफ कपड़े पहनकर दूसरों से मिलने जाते हैं। लेकिन जब खुदा की नजर हजूरी में आए तो ये सोचे नहीं, खुदा दिलों को देखता है। नहीं भाई, वो हमारी सुस्ती काहली को भी देखता है। क्या है, हम ऐसे ही मुंह उठा के आगे, रात को कपड़े पहने तो वही पहन के आगे, ये वाकई कुछ तैयारी करके नहा धो के फ्रेश होकर खुदा की हजूरी में आना, इतवार की इबादत, संडे की इबादत में शामिल होना। तो खुदा की हजूरी में जब आना है तो कुछ लोगों का नजरिया कि भाई ऐसे सादगी से, बिल्कुल सादगी से आए, और हो सकता है ये मेरा नजरिया दूसरों से मुख्तलिफ हो कि नहीं, खुदा की हजूरी में आना है बिल्कुल ज़हन बना के कल रात से, इतवार की शब से ही कि भाई मैंने खुदा के घर में जाना है तो बिल्कुल ये चीजें करूंगा, और ऐसे खुदा की हैकल में जाऊंगा अपने आप को पाक साफ करके, क्योंकि वो पाक है, इसलिए पाकीज़गी के साथ खुदा के घर में दाखिल होना। फिर दूसरी बात इसमें ये कि खुदा का घर जो है वो कारोबार का घर नहीं है। आज के दौर में हो सकता है बहुत सारे लोगों ने हर एक को अपना अपना तज्जिया करना होगा कि आया वो कैसे खुदा का इस्तेमाल जाती कारोबार के लिए कर रहा है। और इसमें किसी पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं, मैं अपने आप को देखूं, दिगर अपने आप को देखें कि आया कहीं मैं खुदा के घर को, खुदा के नाम को अपने जाती मुफाद के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं या नहीं। तो तजिया करना होगा खुदा का के घर का और खुदा का, कि हम कैसे हम खुदा के साथ वाबस्ता है, रब्त में है खुदा के। और इसलिए खुदा यीशु मसीह जब हैकल में दाखिल हुआ, फसा का मौका है और लोग कारोबार कर रहे हैं। हैकल के बाहर जो है बहुत सारे व्यापारी खड़े हुए हैं, बल्कि उसके हाथे में थोड़े से दाखिल हो गए, और वहां पर कबूतर बेचने वाले, बकरियां बेचने वाले, बकरे, छतरे और बहुत सारे बैल बेचने वाले, क्योंकि लोग जो है फसा के मौका पर हर कोई शख्स अपने साथ जो है बैल जो है या बकरा नहीं ला सकता, ये कबूतर नहीं ला सकता। दूर से आना है तो वो अपने साथ माल लेकर आते थे और वहीं पर खरीद कर और वहीं पर नजर चढ़ाना। यहां से बहुत सारी चीजें जो है वो देखी जा सकती है।
दरअसल ये जगह देने वाले कौन है? क्योंकि हैकल का हाथा है और हैकल के हाथे में कारोबार करने का प्रॉफिट किसको मिलेगा? वो काहिनों के पास जाएगा, क्योंकि हाथा उनका है ना। तो वहां पर उनको फिक्स करके भाई ये इतने स्क्वायर की जगह है, ये इतनी आपके लिए है, इसके इतने पैसे दे देना इतने दिनों के लिए, ये इतनी जगह है, इसके पैसे इधर जमा करवा देना। तो आगे मुंशी भी होंगे, आगे वो लेन देन करने वाला भी होंगे, और सब प्रॉफिट जो है फिर उसके बाद उसकी जो बिकने के बाद खाले वगैरह है वो भी किसके पास जाएगा, उसका प्रॉफिट भी किसके पास है, वो वापस काहिनों के पास। तो एक कारोबार, एक सिस्टम बिल्ड हो गया। और आज के दौर में यही है, कहा जाता है कि अगर आप कोई अच्छा कारोबार करना चाहते हैं तो मजहब के कारोबार ना, या सियासत का कारोबार, या कोई और इस किस्म के जो है वो पीरी मुरीदी का कारोबार, जिसमें इंसान जो है वो आपके वर्ग लाने में आ सकते हैं। सो तजिया करना होगा जो लीडर्स है, चाहे मजहबी लीडर हो, चाहे पॉलिटिकल लीडर्स हो, चाहे रूहानी रहनुमा हो, कि आया वो कहीं अपने मुकाम का, अपनी जिम्मेदारी का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे, खुदा के घर को कहीं उन्होंने कारोबार का घर तो बना नहीं लिया। इसी में खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं कि मुझे तेरे घर की गैरत खा जाएगी। कलाम में समझ, खुदा के घर की गैरत होना, रिस्पेक्ट होना। कई दफा हम लोग सवाल करते हैं कि फादर जी हम वहां पर गए तो वहां पर जो है वो इबादत में जो है वो बेंचेस लगे थे, लोग जूते लेके जा रहे थे। अब ये कल्चर टू कल्चर का फर्क है कि जहाँ पर ये समझना होगा। कई दफ़ा जो कैथेड्रल्स हैं, लोग वहाँ पर शूज़ लेके जाते हैं और कलाम में से उन्हें हवाला दी जाती है, देखे खुदा के घर में तो जो है वो पाकीज़गी के साथ जाना जूता, लेकिन ये कल्चर टू कल्चर के हिसाब है जिसको उसके तनाज़र में समझना होगा। अब उसके बाद यहूदी कहते हैं तू हमें क्या निशान दिखाता है कि ये काम करता है? और वही बात जो पौलुस कह रहे थे कि यहूदी जो है क्या मांगते हैं? निशाना। खुदा यीशु मसीह एक निशान देते हैं कि इस हैकल को ढा दो और मैं उसे 3 दिन में तामीर बना दूंगा, उठा खड़ा कर दूंगा। बार बार खुदा यीशु मसीह जो है वो अपने आने वाले वाकयात के बारे में निशान दे रहे, पेशन गोई कर रहे हैं कि उनके साथ जब वो यरूशलेम में दाखिल हो गए, होने क्या जा रहा है? होने ये जा रहा है कि खुदा यीशु मसीह तकालीफ, दुखों का सामना करेगा, मसाइब का सामना, और मसलूब किया जाएगा और 30 रोज मुर्दों में से जी उठा। सो मंजिल आहिस्ता आहिस्ता खुदा यीशु मसीह अपनी बातों से हमें पाशका की तरफ लेके जा रहे हैं। और रोजों के अयाम में ये तलावतें भी हमारी रहनुमाई कर रही हैं कि हम पाशका पर अपनी तवज्जो मबजूल करें, की तरफ तवज्जो लगाएं, अपनी तमाम तर जो है वो जिंदगी की जो है उसकी रहनुमाई करें, अपनी ज़िंदगी की, कि हम पाशका के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। और यही इन दिनों में खुदावंद हमें सिखा रहा है कि हम चाहे वो कोई दे रहे हों, खैरात के कामों में हों, दुआ कर रहे हों, तमाम अवामिल जो हैं वो मिलकर हमें पाशका की तरफ लेकर चलते हैं। और इसमें काबिल गौर एक बात जो है, और वो मोहताज ना था तो बतेरे उन निशानों को जो वो दिखाता था देकर उस पर नाम पर ईमान लाए, लेकिन यीशु अपनी निस्बत उन पर एतबार नहीं करता था, इसलिए कि वो सब कुछ जानता था और मोहताज ना था कि कोई इंसान के हक में गवाही दे, क्योंकि वो आप ही जानता था कि इंसान के बातन में क्या क्या है। खुदा जानता है हमारे बातन में, हमारे अंदर क्या छुपा है, ज़ाहिरी तौर पर हम क्या हैं और अंदरूनी तौर पर क्या स्ट्रगल चल रही है। लेकिन जब हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदाम के हवाले कर देते, खुदाम तू मेरा बातन भी जानता है और तू मेरा ज़ाहिरन भी जानता है, जब अपने आप को उंडेल देते हैं तो यकीनन खुदा का रूह, खुदा की मौजूदगी हमारी ज़िंदगी में रहनुमाई करती है कि खुदावंद हम सबको तौफीक दे कि हम जो खुदावंद हमारा ज़ाहिरन और बातिन जानता है उसकी तरफ अपनी तवज्जो करें, मसीह खुदावंद के वसीला से। आए हम सब खड़े होकर अपने ईमान का इकरार करें। रसूलों का अकीदा, आसमान और ज़मीन का खालिक है और यीशु मसीह पर जो और हमारा खुदावंद है, वो रूहुल कुद्दुस की कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मरियम से पैदा हुआ, उसने पैंतुस उसकी आत्मा उठा, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया,
बस मैं उतरा, तीसरा मतलब से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा का रुमती बाप नाम पढ़ा, वहाँ से जिंदों तो खुदाने करमाला मैं ईमान रखता हूँ और रूह कुदस पर पाक तकलीसिया मुकस्सम शराक गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आए खुदाम के हजूर अपनी मिन्नत इल्तिजाएं पेश करें। आज खुदाम से दुआ करते हैं पाक माँ कलीसिया के लिए, कलीसिया रहनुमाओं के लिए, पापा आज़म के लिए, तमाम कार्डिनल्स बिशप साहबान के लिए खुदा हमेशा उनकी रहनुमाई फरमाए ताकि वो कलीसिया जिम्मेदारियों को जो अदा करें और ज़्यादा ऐसा तरीके से अदा करते रहें, और जो इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करते हैं आज पूरी दुनिया की सलामती के लिए, माहौलियाती तब्दीलियों के लिए कि जिससे पूरी दुनिया मुतासर हो रही है, ख़ासतौर पर मुल्क पाकिस्तान कि जब बारिशों की वजह से बहुत सारे ख़ानदान बेघर भी हुए हैं और उनके घर बार नहीं रहे, माली मुश्किलात में हैं, कि खुदा सबकी मदद रहनुमाई फरमाए और तमाम बनी इंसान को अक्लो दनाई अता करे ताकि हम कायनात को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करें, और जो इस मकसद के लिए दुआ करें। मौका है कि आप भी खुदा उनके हजूर अपनी मिन्नत इल्तिजाएं पेश करें। दुआ करते हैं हम तमाम लोगों के लिए जिन्होंने कहा कि उनके लिए दुआ की जाए। दुआ करते हैं आज ब्राइन के लिए, उसके साथ ही एंजलो के लिए और जमाए के लिए। खुदा अपने पाक लहू से में अपने बच्चों को छुपाए, इन्हें सेहत और बरकत दे, और जो इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करते हैं आज स्टीफन के लिए, उसके कारोबार के लिए। खुदा उसे बढ़ोतरी अता करे, कामयाबियों से हमकिनार करे, और जो इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करना चाहता हूँ आप सबके वालिदैन के लिए जो हयात हैं कि खुदा उन्हें अच्छी सेहत और ज़िंदगी अता करे, और जो खुदा उनमें सो गए खुदा उन्हें अपने बारगाह इलाही में कबूल फरमाए, उनकी तमाम इंसानी ख़ताओं गलतियों गुनाहों को माफ़ फरमाए, और जो इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करना चाहता हूँ आज अपने वालिदैन की अच्छी सेहत के लिए, वालदा के लिए और वालिद के लिए। खुदा उन्हें हमेशा अपनी सेहत और बरकत में रखे और हमेशा अपना पाक कभी हाथ उन पर रखे, और इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करते हैं अपने मुल्क की सलामती के लिए, अमन के लिए, मुआशी इस्तेकाम के लिए, सियासी इस्तेकाम के लिए। खुदा हमारे हुक्मरानों को हिकमत और फहम अता करे ताकि हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करते हैं बुलाहटों के लिए भी, नौजवानों के लिए कि खुदा तमाम नौजवानों के जहनों को अपनी रहनुमाई अता करे। हमारे मौजूदा दौर में तमाम रहबाना घरानों की मौजूदगी, फ्रांसिस्कन, डोमिनिकन, सोएमाई, दीगर तमाम और काहनाना ज़िंदगी से तमाम नौजवानों को खुदा उनकी ज़िंदगी में तब्दीली लेकर आए ताकि कलीसिया और ज़्यादा परवान चढ़े, और इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी पनाह, ताकत और तमाम शफकत के सरचश्मे, जो दुआएं तेरी कलीसिया की दस्तकलाल के साथ मांगती है, तूने कबूल फरमा और बख्श दे कि उसका असरा तक पहुंचे, मसीह खुदा उनके वसीला से।
जो दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादर मुतलिब बाप की हजूरी में मकबूल फरमाए। हम दुआ मांगे। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, इस कुर्बानी के सबब से हमसे राजी होकर अनायत करके हम अपने गुनाहों की मुखलिसी के लिए मिन्नत करते हुए अपने भाइयों बहनों को मुआफ करने पर भी आमादा रहें, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। खुदावंद आपके साथ हो, हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कि दुरुस्त बाप के हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। तू चाहता है कि हम परहेजगारी के अमलों से भी अपनी शुक्रगुजारी जाहिर करें, ताकि इससे हम गुनाहगारों का गरूर कुछ कम हो और मोहताजों का ख्याल करते हुए हम तेरे रहमो करम को अपनाएं। इसलिए हम फरिश्तों के बेशुमार ग्रोहों के साथ मिलकर लगातार यूं कहते हुए तेरी हम और सना करते हैं, कदूस 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 खुदा लश्कों के खुदा, आसमान और जमीन तेरे जलाल से मामूर है। आल बला परोशना मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है। आए मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है। हर पाक चीज तुझे से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज, ताकि ये नज़ाने, ये रोटी और मैं पाक और मुतबरिक हो और हमारे खुदाम यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी, तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और यह कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया, तुम सब इसमें से लो और पियो, नए रब्दी अहद में ही मेरे खून का प्याला है, जो तुम्हारे बल्कि बहुत सारे लोगों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। ऐ खुदा, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी बस है बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर और रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पापा आज़म फ्रांसिस, हमारे बिशप बैनी और अपने सब खादिमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली है, उसे कामल मोहब्बत अता फरमा। अपनी बंदी ताजीम सुनहरा पर नजर कर, जिसे तूने अपने पास बुला लिया है। बख्श दे कि जिस तरह वो मौत में तेरे बेटे के साथ थी, उसी तरह जी उठने में उसके साथ रहे। नहीं, इस तमाम मरहुमों को याद कर उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदाम की मुबारक मांग का हमारी मरियम, मुकद्दस यूसुफ उसका निहायत पाक शौहर, तमाम मुबारक रसूलों और मुकद्दसों, मुकद्दस फ्रांसिस, मुकद्दस क्लारा, मुकद्दस डोमिनिक और उन सब मुकद्दसों के साथ जो जहां में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी हमद और सना कर सके। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतलिक खुदा बाप को और रूह कुदस की वदानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम शाया है हमेशा से हमेशा तक। आए हम अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे और ईमान के साथ उसी तरीके से दुआ करें जिस तरीके से खुदा ने हमें खुद सिखाया है। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है,
तेरा नाम पाक मना चाहे, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी हो जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्जदारों को बख्श दे, तो हमारे कर्ज हम बख्श, और मैं इस माश न पड़ने दे, बल्कि प्राइस। अय खुदाम से मिन्नत करते हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आजाद और मुसीबत से महफूज रहें। अय खुदाम यीशु मसीह तूने अपने रसूलों से कहा, मैं तुम्हारे पास सलामती छुड़े आता हूं, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूं। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर, उस वो सलामती तहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदाम की सलामती हर वक्त आप सबके साथ हो। आए हम एक दूसरे की सलामती चाहें। आए खुदा के बर्रे, आए खुदा के बर्रे, हम पर रहम कर। आए खुदा के बर्रे, हमें सलामती इनायत कर। अजीज बहनों और भाइयों, यह है खुदा का बर्रा, हमारा खुदाम यीशु मसीह, जो दुनिया के गुनाहों को उठा ले जाता है, जो कहता है कि साइकिल को ढा दो और मैं 3 दिन में से खड़ा कर दूंगा। और मुबारक के हम सब जो इस बर्रा की ज़ियाफत में बुलाए गए, लेकिन मसीह का बदन और खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। मसीह ने ढाल सूबेदार चलते देखा है, मसीह ने ढाल सूबेदार चलते देखा है। भड़कती आग में एक फूल जलते देखा है, मसीह ने ढाल सूबेदार चलते देखा है। लकीरें खून की फैली हैं रूख सारे मसीहा पर, लकीरें खून की फैली हैं रूख सारे मसीहा पर। उजाला साए के सांचे में ढलते देखा है, मसीह ने ढाल सूबेदार चलते देखा है। उठाकर प्यार के ताबूत को मासूम कांधों पर,
उठा कर प्यार के ताबूत को मासूम कांधों पर, भरे बाजार में साबिर गुजरते देखा है, मसीह निढाल सूबेदार चलते देखा है। जहाँ ये नूर सा फैला है अब धरती के सीने पर, जहाँ ये नूर सा फैला है अब धरती के सीने पर, यहीं से अपने अल्लाह को हम दुआ मांगे। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हमने पाक शराकत लेकर आसमानी भेद की जमानत पाई है। हम इस जमीन पर रहने के बावजूद आसमानी रोटी खाकर सैर हुए हैं। बस हम आज के साथ उससे मिन्नत करते हैं कि इस पाक इबादत के असर से हम पूरा फल पा सकें। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो, और कादर मुतलिक खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत आप सब पर नाजिल होती रहे। आमीन। इबादत हो चुकी, खुशी और सलामती से जाएं। खुदा का शुक्र हो। सुना दो मुझको वो प्रेम कहानी, सुना दो मुझको वो प्रेम कहानी, प्रेम कहानी वही पुरानी, प्रेम कहानी वही पुरानी, सुना दो मुझको वो प्रेम कहानी, प्रेम कहानी, प्रेम कहानी। काहे उसको सूल चढ़ाया, काहे उसका खून बहाया, काहे उसको सूल चढ़ाया, काहे उसका खून बहाया, काहे उस प्रेमी को सताया, काहे उसकी कदर न जानी, सुना दो मुझको वो प्रेम कहानी, प्रेम कहानी, प्रेम कहानी। हाय अगर वो मारा न जाता, कौन मेरे ऊपर गम खाता, हाय अगर वो मारा न जाता, कौन मेरे